मंडला जिला अस्पताल में हंगामा। एक बुजुर्ग महिला की जिला अस्पताल में मौत के बाद यहां इसके परिजन ने जमकर हंगामा किया और जिला अस्पताल पर इलाज के दौरान लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि जब महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था तब उनके सर पर चोट नहीं थी जो मौत के बाद दिखाई दे रही थी। मंडला के इंदिरा वार्ड में रहने वाली कलावती झरिया, जिनकी उम्र 52 वर्ष बताई जा रही है, सुबह सांस लेने में परेशानी के चलते परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें तुरंत कोरोना वायरस रूम में भर्ती कर दिया गया। इसके बाद लगभग जब 12 बजे परिजन महिला से मिलने आए तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया और कोरोना वायरस रूम में बाहर से ताला लगा दिया गया। छोटे बेटे ने जब अनहोनी की आशंका के बाद वार्ड का दरवाजा जबरन खुलवाया तो उसकी मां की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद बेटों ने जमकर हंगामा करते हुए जिला प्रशासन, जिला अस्पताल पर उपचार में लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि जब मां को एडमिट किया गया था तब उनके सर पर चोट नहीं थी। वहीं सिर्फ 2 घंटे में रिपोर्ट भी आ गई और पॉजिटिव ही बता दिया गया। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला के उपचार में लापरवाही बरती गई है। सांस चली, मैंने मंडला हॉस्पिटल लेकर आया। मंडला हॉस्पिटल में जो ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं उनके पास लेकर गया। वो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सीधा बोला कि इनको ले जाओ कोरोना वार्ड। उसके बाद हम लोग कोरोना वार्ड में शिफ्ट किए। और भी लोग थे और भी परिजन थे साथ में। हम लोगों को उसके बाद नीचे कर दिया गया थोड़ी देर बाद। उसके बाद ऑक्सीजन लगी। उसके बाद 8 बजे हमने चाय पिलाया माँ को, स्वस्थ बैठी हुई थी, चाय पिलाया मैंने। उसके बाद नीचे आया। उसके बाद थोड़ी देर बाद इन लोगों ने ताला डाल दिए गेट पे। उसके बाद मैं चला गया घर से जब लौटा तो सीएस के पास गया। मैंने कहा मेरी माँ से मिलवा दो एक बार। उन्होंने मेरे से बोला 5 मिनट जाओ मेरे कैबिन में बैठो, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मैं कैबिन में 1 घंटे वेट किया। उसके बाद सीएस नहीं आए। ऊपर गया, मैंने गार्ड से बोला मुझे देखना है। गार्ड ने बोला बिना सीएस की इजाज़त के मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उसके बाद मैं नीचे आया, सीएस मुझे नहीं मिले। उसके बाद फिर मैं घर गया। उसके बाद मेरा छोटा भाई यहाँ रुका हुआ था। छोटा भाई अंदर गया, बोला मुझे देखना है। ज़बरदस्ती किया उनने। और छोटे भाई को नहीं दिखाया गया, उसने ज़बरदस्ती जबरन था फिर लात मार के दरवाज़ा तोड़ा और अंदर गया। जब पता चला कि मेरी माँ नहीं रही, मेरी माँ मर चुकी है। उसके बाद जो है बाजू वाले ने बताया कि बोले गिर गई थी, इनको उठाया गया। उसके बाद इन लोग ने लिटाए, निडल विडल सब निकाले, ऑक्सीजन निकाले, रख दिए। लेकिन हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई। मम्मी को रखा गया जब हम लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि एक बार अंदर चले जाने दीजिए। 2 घंटे में आप बताएं कहाँ से रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। और मंडला हॉस्पिटल में सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। एडमिट कब करवाए थे आपने? एडमिट आज मैंने सुबह 5 बजे कराया था। चेकअप हुआ, 1 बजे करीबन कोरोना टेस्ट किया गया। उसके बाद 2 या 2:30 बजे उन्होंने बोल दिया कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। ख़त्म होने के बाद। कितनी उम्र है माँ की? 52। और क्या नाम, पूरा परिचय उनका? कलावती झरिया। कहाँ रहते हैं? मैं मंडला का ही निवासी हूँ, इंदिरा जी भाई। क्या तकलीफ थी? तो आपने यहाँ कुछ भी नहीं थी। आज सुबह 5 बजे मेरी माँ की सांस चल रही थी तो मैंने लेकर आया। इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल पर्ची बनाया, बोले कोरोना में ले जा लो, वहाँ पे डाल दिए। कोई इलाज नहीं, कुछ भी नहीं, ऑक्सीजन लगा दिए, रख दिए। क्या कहना है आपका? लापरवाही हुई है? लापरवाही हुई है सर। पहले पीएम का आश्वासन दिए कि पीएम कराएंगे। उसके बाद बोल दिए पीएम नहीं होगा, क्योंकि मालूम है गवर्नमेंट की लापरवाही है। यहाँ पे अगर पीएम होगा तो बात तो हित में गवर्नमेंट ही के जाना है, हम गरीबों का तो मरना ही है। अच्छा, पहले कोई सांस की प्रॉब्लम थी क्या? पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ये फर्स्ट टाइम है मेरे जीवन में कि मेरी माँ बीमार पड़ी। उसके बाद ज़्यादा बीमार थी कि क्या था? नॉर्मल थी, सांस चल रही थी, केवल सांस ऊपर चल रही थी। क्या नाम लिखते हैं? मैं लिखता हूँ भूपेन झारिया। हंगामे की खबर जब प्रशासन को लगी तो यहाँ मंडला ने नायब तहसीलदार हरिओम सिंह ठाकुर, जिनका कहना है कि क्योंकि मृतक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसीलिए सरकार के दिशा निर्देशों के तहत ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उपचार के बारे में जानकारी अस्पताल के द्वारा दी जाएगी। मैडम, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके कारण जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके आधार पर उनका फ्यूनरल कराया है। तो समस्या जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मामला हो गया है, क्या है? उस मामले के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। 2 घंटे में रिपोर्ट आ गई बता रहे हैं। ट्यूनेट से आपका 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। तो उसको कलेक्टर मैडम और स्वास्थ्य विभाग वेरीफाई करके जारी कर देते हैं। सर क्या नाम लिखते हैं? हरिओम ठाकुर, नायब तहसीलदार। अभी क्या किया जाएगा सर? इनका कोरोना की गाइडलाइन के तहत
इनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उन लोगों की उनका भी टेस्ट वगैरह होना है। अब उनका टेस्ट यदि कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में है तो स्वास्थ्य विभाग करवाएगा। इस पूरे हंगामे के दौरान जहां परिवार वाले जिला अस्पताल पर लापरवाही से इलाज करने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोई भी जिम्मेदार आकर परिजनों के सवालों का जवाब देना भी उचित नहीं समझ रहा था। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मंडला से राज कौशिक की रिपोर्ट।